ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो साथियों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्षत्रिय और ब्राह्मण का जो कथा सुनाई भगवान श्री कृष्ण द्वारा, तो आज उससे आगे की कथा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कृषिर्गोरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्मं स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्मः शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धा लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिः यथा वन्दति तक्षणुः। कृषि गो रक्ष वाणिज्य, मैंने आपको कहा होगा कि गो पालन करना, विक्रय करना, क्रय करना, सत्य व्यवहार, ये वैश्यों का स्वभाव, और जो अपने अपने आचरणों के द्वारा उनके जो होते हैं वर्ग बनते हैं। तो आगे कह रहे हैं, यतः प्रवृत्ति भूरतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणः तमभ्यर्च्य सिद्धं वदति मानवः विदन्ति मानवः। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विदन्ति मानव। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई और जिससे वह समस्त जगत में व्याप्त हुए, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य ब्रह्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, बुद्धाया विशुद्धाया युक्तो धृत्यात्मनां नियतमं च शब्दादीन् विषयान् तत्क्वः रोगदेशो व्युदस्य च विविक्ता सेवि लद्वासी यतवाक्काय मानसः ध्यानं योगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोध परिग्रहणं विमुच्यं निर्ममं सातो ब्रह्म भूयाय कल्पते। बुद्धाया विशुद्धाया युक्तो धृत्यात् मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् सत्यक्त्वा रोगदोषो व्यदस्य च विविक्तसेवी लद्वासी यत वकाय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारा बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहणं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक भोजन करने वाला,
शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, इंद्रियों को अपने संयम में रखने वाला, मन वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति जो है दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर के और अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और इनका परित्याग करके जो है निरंतर जो योग ध्यान करता है, उसका ये आचरण जिस मनुष्य में होते हैं वो क्या करता है, उस परमात्मा सच्चिदानंद परब्रह्म में जो है उसको प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न शोचति ही न कांक्षति ही समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति ही सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभेत परम, लभते परम। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब वो परब्रह्म सच्चिदानंद घन की प्राप्ति करता है तो वो जो है ब्रह्म भाव में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी भी चीज की आकांक्षा करता है, और ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी जो है मेरा पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। यानी ये गुण जिस भी व्यक्ति में होते हैं और इन भावों को त्याग करके जो मेरी भक्ति को करता है उसको क्या होता है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म इसकी प्राप्ति होती है और वो भक्त पराभक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या माम विजानाति यावान्यश्रास्मि तत्त्वः भक्त्या ततो माम ततो तो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। भक्त्या माम भक्त्या माम विजानाति, सॉरी, यावान्य चाश्रमस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझे यानी मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा ही वैसे का वैसा तत्व से वो मुझे जान लेता है। जैसा मैं हूं ठीक वैसे का वैसे ही वो क्या करता है, मेरे तत्व को जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जान करके तत्काल ही मुझ में क्या हो जाता है, प्रविष्टि हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदभ्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। सर्वकर्मण्यपि सदा
कुर्वाणो मदभ्यपाश्रयः मत प्रसादाद वापनोति ही शाश्वतम पदम व्ययम पदम व्ययम। तो भगवान नारायण कह रहे हैं कि मेरे परायण हुआ कर्मयोगी, मतलब सब कुछ छोड़ करके मुझ में व्यस्त, मेरे नाम को जपने में जो व्यस्त हो जाता है, मेरा परायण हुआ, मेरे निमित्त हुआ जो व्यक्ति है, वो कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्नस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्यः मच्चितः सततं भवः। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मचित्यः सततम भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण कर करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंब करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जाता है। सब कर्मों को मन से जो कर्म भी वो करता है वो सब मुझ में अर्पण कर देता है, मुझको अर्पण कर देता है। और समबुद्धि वाला, समान बुद्धि वाला, जो समान बुद्धि से योग को अवलंबन करके मेरा परायण और निरंतर मुझ में अपना चित्त लगाता है, चित्त वाला हो जाता है, मेरे में अपने मन को लगाता है, मेरा ध्यान करता है। चित्त लगाने का मतलब वही है कि मेरा ध्यान करता है। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि हि मत प्रसादान्तरिष्यसि अतः चेत्त्वमहंकारान् श्रेष्यसि बिन आज्ञसि। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादांत ऋष्यसि यथ चेन्त्व महकांकारन श्रूयसि बिन क्षयसि। जो मैंने तुमको कहा है और मुझ में चित्त वाला होकर के तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मैंने तुझे कहा है इस प्रकार के चित्त वाला होकर के अगर तू मुझ में ध्यान करता है, मुझ पे विश्वास करता है, तो तू मेरी कृपा से
समस्त संकटों से बच जाएगा और उन संकटों को पार करके मुझको प्राप्त कर लेगा। और अगर तू अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा और न उन पर ध्यान देगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। तो भगवान नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और कल इससे आगे की कथा आप लोगों के सामने रखूंगा। दोस्तों, समय भी कम मिलता है और आपको पता है कि कई कार्य होते हैं, तो मैं आप लोगों से कल मिलता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।